गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित सवाल को हल किया था और कुछ परिभाषाएं हमने आपको लिखाया था। इसी क्रम में हम आज कुछ प्रश्नावली के सवाल हल करने जा रहे हैं, जो कि सवाल यह महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको दर्शाना है कि जो 3√2 दिया है यह एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम इसके पिछले सवाल में हमने आपको इसका हल बताया था। इसको हल कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि जो ये 3√2 दिया है यह एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या, हमको ये सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर a/b हम लिख सकते हैं ना। और यहाँ पास a और b क्या है, a को हम बोलेंगे अंश है और b को क्या बोलेंगे हर, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए, तथा a व b सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कौन कौन संख्या हो सकती है, जैसे हम बोले 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। हाँ, तो हम ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास फिर क्या लिखा है, 3√2 बराबर a/b। इसको हम व्यवस्थित करते हैं, क्या लिखेंगे, पुनर्व्यवस्थित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, √2 बराबर a/3b। 3b कैसे आया, यहाँ पास हमें देखेंगे 3√2 बराबर a/b लिखा है, तो हम यहाँ पास 3 का पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण कैसे होता है, यदि कोई संख्या गुणा में दिया रहता है तो उसका पक्षांतरण करते हैं तो भाग में चला आता है। तो यहाँ पास 3 और यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 3 गुणे √2 लिखा है, तो 3 का पक्षांतरण हुआ तो यहाँ पास क्या आ गया, बटे में आ गया। तो √2 बराबर a/3b प्राप्त होता है ना। चूँकि अब यहाँ पास लिखेंगे, चूँकि 3a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक है कि नहीं है, 3 पूर्णांक है, इसलिए जो यहाँ पास हमको a/3b प्राप्त हुआ है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना असत्य है। हम कह सकते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। धन्यवाद।